स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर दिया हुआ है आपको L इज पैरेलल टू M, P इज पैरेलल टू Q एंड यू हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। बच्चों को लगता है कि बहुत बहुत इजी है। इजी तो है, बड़ा मजा आएगा करने में। चलो हम ट्राई करते हैं इसको। आपको प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स आपको पता है, एस एस एस, एस ए एस, ए एस या आर एच एस, 5 कॉन्ग्रुएंस रूल्स में से यहाँ पर हम कौन सा यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लाइंस पैरेलल है तो हम बहुत इजीली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ L और M। ये जो आपको गिवन है L इज पैरेलल टू M और ट्रांसवर्सल L और M पैरेलल है, तो ट्रांसवर्सल ये दोनों ट्रांसवर्सल्स दी हुई हैं, साथ में P और Q ट्रांसवर्सल्स दी हुई हैं। ठीक है, और ये आपको ऐसा दिया हुआ है, वही फिगर सेम वापस बना दिया मैंने। मैं यहाँ पर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 ले रही हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर L और M पैरेलल है तो हम कौन कौन से एंगल्स इक्वल लिख सकते हैं। अगर L और M पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल, ध्यान से वापस, अगर ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस एंगल इक्वल टू दिस लिख सकती हूँ। यहाँ पर फिर से आओ, ये और ये पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। इतना क्लियर हुआ? रीजन तो पता है आपको, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। Z की मिरर इमेज बन रही है, ये है ना, Z ढूंढो या Z की मिरर इमेज ढूंढो। ठीक है, तो यहाँ पर Z की मिरर इमेज हमें दिख रही है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। L इज पैरेलल टू M, सिंस L इज पैरेलल टू M और ट्रांसवर्सल कौन सा हुआ, ये ट्रांसवर्सल AC, एंड AC इज ट्रांसवर्सल। Therefore, angle 2 equal to angle 4, reason alternate interior angles। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या लिख सकती हूँ कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। अगर L इज पैरेलल टू M तो क्या मैं लिख सकती हूँ, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। देखो ध्यान से, हमारे पास है ये दोनों पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस एंगल इक्वल, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल। ऐसा लिख सकते हैं क्या? हम क्या लिख सकते थे, अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल लिख सकते थे। इज दिस क्लियर? ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लेकिन यहाँ पर उसका एक पार्ट है ऐसा, एंगल 1 और यहाँ पर एंगल 3, एंगल 4। तो हम एंगल 1 और एंगल 4 लिख सकते हैं क्या इस सेम पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल से? नहीं। क्लियर हुआ? एंगल 2 और 3 तो होगा इक्वल, 2 और 3 होगा, सॉरी, यहाँ पर 2 और 3 होगा। ठीक है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 1 इक्वल टू 4 यहाँ नहीं लिख सकते हैं इससे। L और M पैरेलल, L और M पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो ये पार्ट, ठीक है, और ये पार्ट इक्वल नहीं लिख सकते क्योंकि कंप्लीट एंगल नहीं है। अगर ये होता, ये और ये लिख सकते थे। क्लियर? तो लेट दिस बी इक्वेशन 1। अब दूसरा, और भी तो डेटा है हमारे पास, और भी गिवन है यहाँ पर। दूसरी पैरेलल लाइन का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। दूसरी पैरेलल लाइंस क्या है, PQ, तो वहां से देखो क्या बनेगा, सिंस P इज पैरेलल टू Q और ट्रांसवर्सल क्या देखते हैं, P और Q ऐसी लाइंस है। ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल तो वही है, AC PQ पैरेलल लाइंस और AC ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, जो हमारा था एंगल 1 और एंगल 4 लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया? ये दोनों पैरेलल लाइंस, यहाँ पे तो बिल्कुल आराम से आपको Z दिखाई दे रहा है। देखो ये Z, ठीक है, तो Z का ये वाला वर्टेक्स और इधर वाले वर्टेक्स में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। ट्रांसवर्सल हमारे पास आ गया AC, therefore angle 1 equal to angle 4, reason alternate interior angles। let this be equation 2। क्लियर हो गया? PQ जब पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल है तो हमें मिला दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के लिए अलग अलग पैरेलल लाइंस हैं। ठीक, चलो अब हमें ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो CPCT से हमें रिजल्ट मिल जाएगा। हम ले लेते हैं यही जो दो ट्राइंगल्स करने हैं हमको कॉन्ग्रुएंट। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA क्या क्या इक्वल है, ABC में एंगल 1 और दूसरे में 1 के साथ में एंगल 4, प्रूव्ड अबव, या फ्रॉम सेकंड, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 फ्रॉम सेकंड। सेम ऐसे ही ABC ट्राइंगल में है एंगल 3 और CDA ट्राइंगल में है एंगल 2। ठीक है, ये हमें मिला फ्रॉम फर्स्ट।
और क्या इक्वल है इन दोनों में, इधर वाला ट्राइंगल, एक तो ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, क्या इक्वल है, ए सी कॉमन, ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए बाय कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल है, दो एंगल है और एक साइड, मतलब दो एंगल है और एक साइड, तो ये पॉसिबिलिटीज है, दो एंगल और एक साइड, ठीक है। ए एस है या ए एस, अब चेक करते हैं हम। एक ट्राइंगल ले लो कोई भी, ए बी सी ट्राइंगल अगर मैं ले लेती हूँ, तो ए बी सी ट्राइंगल में एंगल 1, ठीक है, फिर एंगल 3 और साइड है ए सी, तो क्या हुआ, एंगल एंगल, साइड इज इंक्लूडेड बिटवीन दीज टू एंगल्स, तो हमें मिल गया ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल, हेंस प्रूव्ड। थैंक यू।